कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या चैप्टर नंबर 7 क्लास 11 एमपी बोर्ड। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं को ध्रुवीय रूप में व्यक्त कीजिए। ध्रुवीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक सम्मिश्र संख्या दी हुई है 2i। इसको कह रहा है कि ध्रुवीय रूप में व्यक्त करिए। ठीक, तो सॉल्यूशन लिख के स्टार्ट कर देंगे कि माना 2i इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे रियल पार्ट तो है नहीं, तो रियल पार्ट क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा जब तुलना करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। और आर साइन थीटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आपको पता है कंपेयर कैसे करना है। पहले आर का ब्रैकेट ओपन, आर का अंदर गुणा कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। आफ्टर दैट आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लोगे। ठीक है, इसके बाद समीकरण 2 व 3 का वर्ग करके, समीकरण 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस साइड आ जाएगा 0 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जुड़ेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है। हाँ जी, आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ठीक, इक्वल टू 4। ठीक है, आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ठीक, 1 रखने पर यहाँ पे वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो ये बन जाता है आर स्क्वायर इक्वल टू 4। देन आर की वैल्यू दोनों पक्षों का अंडर रूट ले लोगे, दोनों पक्षों का अंडर रूट ले लेते हैं तो आर की वैल्यू आ जाती है 2। आर की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आ जाती है दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। ठीक है, आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आर की वैल्यू 2 आ गई तो आर की वैल्यू को क्या करना है, समीकरण 2 और देखो कहाँ कहाँ पे है, समीकरण 2 व समीकरण 3 में आर का मान रखने पर, समीकरण 2 में आर का मान रखने पर, तो देखो समीकरण आर का मान 2 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0, 2 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक, तो अब आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि 2 का क्या होगा, ट्रांसफर होकर 0 के बटे में आ जाएगा और अल्टीमेटली 0 बना लेगा। ठीक, और कॉस में 0 क्या होता है, 90 डिग्री। कॉस में 0 किसकी वैल्यू है, कॉस पाई बाई 2 की। तो यहाँ से आपको थीटा कितना मिल गया, पाई बाई 2। ठीक, थीटा कितना मिल गया, पाई बाई 2। सेम केस है आर का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो आर की वैल्यू 2 है, समीकरण 3 में रख दो। 2 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1। साइन थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा में 1 होता है 90 डिग्री, यानी साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से भी थीटा कंपेयर करोगे तो क्या मिलता है आपको, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। जब दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, देखो यहाँ पे कॉस वाला भी पॉजिटिव आ रहा है और साइन वाला भी पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स ये कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, 0 to 90 के बीच ऑल पॉजिटिव सबके सब क्या रहते हैं, धनात्मक रहते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक, अब इसके बाद फाइनली आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप, आर और थीटा की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। आर व थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2i इक्वल्स टू आर का मान है 2 कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2।
आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे, सम्मिश्र संख्या। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है -2 + 2√3i -2 + 2√3i। ठीक है, तो हमने माना, सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, माना कि -2 + 2√3i = r × cos थीटा + i sin थीटा। समीकरण 1, इसको ज़्यादा हो तो ओपन कर लेते हैं। देखो ऐसे, r cos थीटा + i r sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आप कंपेयर कर लोगे -2 + 2√3i को, तो वास्तविक भाग से चिन्ह सहित, इमेजिनरी पार्ट से। ठीक है, अधिकल्पित भाग से। r cos थीटा क्या आ जाता है? r cos थीटा आ जाता है -2, समीकरण 2। और r sin थीटा क्या आ जाता है? r sin थीटा आ जाता है 2√3, समीकरण 3। ठीक है, इसके बाद वही पुरानी प्रोसेस, समीकरण 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा r cos थीटा का होल स्क्वायर + r sin थीटा का होल स्क्वायर = -2 का स्क्वायर + 2√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाता है r² cos स्क्वायर थीटा, r² sin स्क्वायर थीटा = 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 × 3 क्या होगा? अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो 4 × 12 = 16। ये क्या बन जाएगा? 16 बन जाएगा। और आपको पता है यहाँ पे r² कॉमन ले लेते हैं, r² कॉमन ले लेते हो, तो यहाँ पे बचता है cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा। ठीक, और cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 1 = 16, तो r² = 16, तो r की वैल्यू 4। ठीक है, ये बार बार नहीं लिखूंगा, अंडरस्टूड है। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से जब r की वैल्यू निकालनी रहती है तो r² में क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। r की वैल्यू 4 मिल गई। अब r का मान समीकरण 2 व 3 में रखने पर, r का मान समीकरण 2 व 3 में रखने पर, तो r का मान है 4। ठीक है, तो r की जगह रख दो 4, समीकरण 2 में रखोगे 4 × cos थीटा = -2। ठीक, तो cos थीटा = -2/4, दैट इज़ -1/2। ठीक है, -1/2 है ना। और r sin थीटा में जब रखोगे तो 4 × sin थीटा = 2√3, तो यहाँ से आ जाता है sin थीटा = 2√3/4, तो यानी √3/2। अब देखो किसकी वैल्यू होती है? cos थीटा में -1/2 किसकी वैल्यू होती है? 135 डिग्री की। cos थीटा में -1/2 किसकी वैल्यू होती है? सॉरी, cos थीटा में -1/2 120 डिग्री की वैल्यू होती है। cos थीटा में cos थीटा में -1/2 120 डिग्री की वैल्यू होती है, 120 डिग्री की। और साइन में भी आप अगर आगे जाओगे तो √3/2 किसकी वैल्यू होगी? 120 डिग्री की। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा cos थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाती है? 2π/3। ठीक है, 120 डिग्री की वैल्यू होती है दोनों की दोनों, तो थीटा कितना मिल जाता है यहाँ से? 2π/3। तो
अब देखो आर की भी वैल्यू है और थीटा की भी वैल्यू आपके पास, तो क्या करोगे, समीकरण में एक में रख दोगे। समीकरण एक में आर एंड थीटा का वैल्यू पुट करने पर, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो -2 + 2√3i इक्वल टू आर की वैल्यू 4 cos थीटा 2π/3 प्लस i इंटू साइन थीटा, ठीक है, साइन π/3। क्या है, 180 डिग्रीज तक आपको वैल्यू देखनी पड़ती है। आपको साथ में ये भी देखना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू, मतलब किस एंगल पे दोनों की, यहाँ पे cos थीटा और साइन थीटा दोनों की वैल्यू सेम मिल रही है, किस पे, ठीक है, किस पे दोनों की वैल्यू सेम मिल रही है, 0 to 180 आपको दोनों चेक करना पड़ेगा। आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या बहुत ईजिली समझ में आ रहे होंगे। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है 1 + 1/i, 1 + 1/i, 1 + 1/i, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है 1 + 1/i, और आपको पता है 1/i की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे साइड में मेंशन कर देना। 1/i इक्वल टू -i लिख सकते हैं, ठीक है, 1/i इक्वल टू -i लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 - i। अब आप सॉल्यूशन लिखते हैं कि माना 1 - i इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से आप कंपेयर कर लो, तो r cos थीटा की वैल्यू 1, समीकरण 2 r साइन थीटा की वैल्यू -1, समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 2 समीकरण 3। अब समीकरण 2 व 3 का वर्ग करने पर, वर्ग करके समीकरण 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर कंपैरिजन पता है, पहले आप ब्रैकेट ओपन करोगे, आफ्टर दैट आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर लोगे, ठीक। तो यहाँ पे आ जाता है r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा। अब इतना तो आप समझने ही लगे होगे, ठीक। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर भी 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा डायरेक्ट 2, ठीक। और यहाँ से आप r² कॉमन ले लोगे तो आ जाता है cos² थीटा प्लस sin² थीटा। आपको पता है cos² थीटा प्लस sin² थीटा की वैल्यू, cos² थीटा प्लस sin² थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक। तो r² इंटू 1 इक्वल टू 2, तो r² की वैल्यू 2, यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल लोगे √2, r की वैल्यू √2, तो r की वैल्यू समीकरण 2 व 3 में रखने पर, r का मान समीकरण 2 व 3 में रखने पर, r का मान समीकरण 2 व 3 में रखने पर, r का मान है √2 cos थीटा। देखो r की जगह पर हमने क्या किया, r की जगह पर क्या पुट कर दिया, √2 cos थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से आ जाता है cos थीटा 1/√2, दैट इज cos थीटा π/4। तो थीटा की वैल्यू π/4, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4, ठीक है।
और यहाँ पे समीकरण 3 में रखेंगे तो यह आएगा √2 sin थीटा इक्वल टू -1। तो sin थीटा इक्वल टू -1/√2। तो यहाँ पे भी क्या आएगा -π/4। क्यों? देखो -π/4, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है -π/4। थीटा की वैल्यू आ जाती है -π/4, क्योंकि देखो अगर आप -1/√2 साइन की वैल्यू 0 to 180 ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलती है, ठीक है। -1/√2 कहीं नहीं मिलती है, तो इसमें क्या करते हैं -π/4। अब देखो हम देखते हैं कौन से चतुर्थांश में है, ठीक, जहाँ कॉस पॉजिटिव और साइन निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है बेटा कॉस पॉजिटिव और साइन निगेटिव, ठीक है। तो कौन से चतुर्थांश में, अगर कोई पूछे तो बता सकते हो चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या लोगे आप -π/4, ठीक है। थीटा की वैल्यू आप क्या लोगे -π/4 लोगे, ठीक, क्योंकि कॉस का 0 - थीटा क्या देता है, कॉस का 0 - थीटा, कॉस का 0 - थीटा प्लस का कॉस थीटा देता है, ठीक है। कॉस का 0 - थीटा क्या देता है, प्लस का कॉस थीटा देता है, इसलिए थीटा की वैल्यू -π/4 एक्सेप्ट करेंगे, ठीक। थीटा की वैल्यू -π/4। अब थीटा और आर की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में डायरेक्ट पुट करके दिखाता हूँ, ठीक है। स्पेस थोड़ी सी कमी है स्पेस की, तो देखो 1 - i r√2 -π/4 प्लस i इंटू साइन -π/4, ठीक है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे। आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इजीली समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 11 -6 प्लस 8i -6 प्लस 8i, ठीक है। माना -6 प्लस 8i इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से आप कंपेयर कर लोगे तो r इंटू कॉस थीटा किससे आ जाता है, r cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद -6, समीकरण 2 बन जाता है। और r sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, r sin थीटा की वैल्यू आ जाती है 8, ये समीकरण 3 बन जाता है। फिर से वही समीकरण 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ने पे तो यहाँ पे आएगा r² cos स्क्वायर थीटा, r² cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आएगा r² sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 8 8 64, 100 है ना। तो ये 100 बना लेता है टोटल, ठीक है। क्या बना लेता है 100। और यहाँ पे देखो r² कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे आ जाता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दोगे
आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 100, देन आर स्क्वायर इक्वल टू 100, तो आर की वैल्यू 10, आर की वैल्यू कितनी 10 आती है। जब इसका वर्गमूल लोगे 100 का और दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे तो क्या आएगा, आर की वैल्यू 10 आएगी। ठीक है, आर की वैल्यू क्या आ जाती है, 10 आ जाती है। आर की वैल्यू 10 मिल गई, तब समीकरण 2 व 3 में आर का मान रख देंगे। समीकरण 2 व 3 में आर का समीकरण, आर का मान 2 व 3 में रखने पर, आर का मान 2 व 3 में रखने पर, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 10 कॉस थीटा, आर कॉस थीटा इक्वल टू कितना है -6, तो यहाँ से आ जाता है कॉस थीटा इक्वल टू -6/10, ठीक, 3 तो -3/5, कॉस थीटा की वैल्यू -3/5। अब जब समीकरण 3 में रखेंगे तो 10 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 8, साइन थीटा की वैल्यू 8/10, यानी 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4/5। तो देखो यहाँ पे कॉस और साइन की वैल्यू मिल गई, लेकिन एंगल, क्योंकि -3/5 और 4/5 कोई भी एंगल नहीं होता है, ठीक है, -3/5 और 4/5 कोई भी एंगल नहीं होता है। तब क्या करेंगे, हम इसको 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन की वैल्यू 4/5 और कॉस की वैल्यू -3/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगी -4/, तो 10 थीटा इक्वल टू -4/3, 10 थीटा इक्वल टू -4/3। अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। क्या स्पेस और ज़्यादा चाहिए, ठीक है। देखो 10 थीटा की वैल्यू कितनी है -4/3। अब 10 थीटा का -4/3 में हम क्या करेंगे, 10 पाई माइनस थीटा इक्वल टू 4/3, 10 पाई माइनस थीटा दैट मीन्स 180 माइनस, देखो 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये 180 यहाँ पे होता है ऑल साइन, तो देखो क्या होता है ऑल साइन, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है 10 निगेटिव होता है, 180 माइनस थीटा में क्या होता है बच्चों 10 निगेटिव होता है। तो यहाँ से निगेटिव साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे 10 पाई माइनस थीटा कर देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या निकलेगा -10 थीटा इक्वल टू 4/3 या 10 थीटा इक्वल टू -4/3, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्ट कर दिया, कैसे किया, देखो यहाँ पे दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया -10 थीटा इक्वल टू 4/3, ठीक है। इसको चेंज करने के लिए क्या किया, पाई माइनस थीटा इक्वल टू 4/3, तो यहाँ पे देखो पाई माइनस थीटा इक्वल टू 10 को ले जाएंगे इस साइड, तो आ जाएगा 10 इनवर्स 4/3। आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, है ना, तो थीटा इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे और 10 को इस साइड ले आएंगे, तो ये बन जाएगा पाई माइनस 10 इनवर्स 4/3 इक्वल टू थीटा। ये थीटा की वैल्यू मिल गई आपकी, एक इसकी वैल्यू मिल गई थीटा की। अब हम यहाँ पे थीटा का इतना बड़ा मान तो नहीं रखेंगे, ये चाहो तो आप पुट भी कर सकते हो, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन में आर व थीटा का मान पुट कर देते हैं, कह सकते हैं कि हम आर व थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर यह आ जाता है -6 + 8i इक्वल टू आर की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 10 ही थी ना, हाँ, आर की वैल्यू 10 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आंसर है। जहाँ पे मेंशन कर देना कि थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जहाँ थीटा इक्वल टू पाई माइनस 10 इनवर्स 4/3, आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे।
आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या बहुत ही इजीली समझ में आया होगा। क्लास 11 MP बोर्ड NCERT पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस आई कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री प्लस आई कॉस 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री प्लस आई कॉस 30 डिग्री। बच्चों आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस पे जब डायरेक्ट आपको एंगल की वैल्यू डिग्रीज में दी हुई हो। जब एंगल की वैल्यू डिग्रीज में दी हुई हो तो आपको सॉल्व करने की नॉर्मल प्रोसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें देखना है कि ये दूसरे में किसके बराबर है। सॉल्यूशन आपको पता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है इक्वल टू कॉस 60 और कॉस 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन 60 की। अतः डायरेक्ट लिख सकते हो आप। ठीक है, साइन 30 की कितनी थी, कॉस 60 प्लस आई साइन 60। जब डायरेक्ट एंगल दिए हुए हों तो आपको क्या करना है, नॉर्मल प्रोसेस अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखना है कि किसकी वैल्यू है, कौन से वाले एंगल की, और डायरेक्ट कंपेयर करके लिख देना है। ठीक इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 4। ठीक है, आई साइन माइनस पाई बाई 4 तो हमें पता है और साथ में हमें एंगल भी सेम चाहिए होते हैं। ठीक, तो आपको पता है कि कॉस 0 माइनस थीटा, कॉस 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आता है, पॉजिटिव कॉस थीटा आता है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ, चतुर्थांश में, चतुर्थांश में, गड़बड़ हो सकता है, चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश में क्या आता है, कॉस पॉजिटिव आता है। ये कॉस 0 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तब हम इस कॉस पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं, इसलिए कॉस पाई बाई 4 को कॉस माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। अब देखो एंगल सेम होंगे तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अतः इसका ध्रुवीय रूप ही पूछा है दोनों में, कॉस माइनस पाई बाई 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 4। जब डायरेक्ट एंगल दिए हुए हैं तो आपको दो चीज़ें करनी होती है, एंगल देखने होते हैं तो देखो किसके बराबर हैं, और अगर इक्वल एंगल दिए हुए हैं तो कुछ भी चेंज, सिर्फ फिर एंगल इक्वल कर लेने हैं। जैसे इनके साइन अलग अलग थे, ठीक, तो इनका साइन इक्वल कर लेना है बस। सबसे इजी ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे, वो भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, इससे आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 से आपको इस टाइप के क्वेश्चन और इजीली अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहा है कि साइन अल्फा प्लस आई कॉस अल्फा। तो देखो साइन की वैल्यू में अगर हम कर लें साइन ये पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा, तो वो क्या होता है, ये कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा की जगह पर क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाई 2 अल्फ़ा, साइन पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा। ठीक उसी प्रकार कॉस पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, साइन अल्फ़ा, है ना। ये क्वाड्रेंट रूल में सिखाया था 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है साइन कॉस में, कॉस साइन में।
चूँकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ऑल पॉजिटिव तो सब पॉजिटिव आते हैं, साइन देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब साइन, तब आप यहाँ पे कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की वैल्यू इसमें सम्मिश्र संख्या में रख सकते हैं। तो साइन अल्फ़ा की कितनी है, साइन अल्फ़ा की है कॉस पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा प्लस आई, कॉस अल्फ़ा की है साइन पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा, ध्रुवीय रूप। ठीक है, ध्रुवीय रूप। बेहद इजी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ये है 1 + 7i अपॉन 2 माइनस आई का स्क्वायर। तो देखो इस पर भी कुछ नहीं, आपको क्या करना है, पहले इसको नॉर्मल एक सम्मिश्र संख्या के फॉर्म में ले आना है। ठीक, अभी पी बाई क्यू एक फ्रैक्शन के रूप में है। आप क्या करोगे, सबसे पहले हम इसको एक्सपांड कर लेते हैं। 1 + 7i, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज़ 2 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, यानी 2ab। ठीक है, 2 इंटू ए बी दैट इज़ 2ab। ओके, तो यहाँ पे आएगा 1 + 7i अपॉन 4, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और -4i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, अब यहाँ पे बन जाता है 4 - 1, 1 + 7i अपॉन 4 - 1 - 4i, तो आ जाएगा 1 + 7i अपॉन 3 - 4i। अब देखो 3 - 4i आया है, तो 3 + 4i अपॉन 3 + 4i को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर और नीचे उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 × 3 + 4i प्लस 7i × 3 + 4i, और यहाँ पे बन जाएगा a - b × a + b दैट इज़ a² - b², a² - b², a² - b²। 3 + 4i 21i, सच को 28, 28i²। 9 - 16i²। ओके, तो यहाँ पे i² की वैल्यू -1 पुट करोगे, i² की वैल्यू -1 पुट कर दोगे, तो ये बन जाता है 3 + 25i प्लस 28 इंटू -1 अपॉन 9 - 16 -1, तो ये बना लेगा 3 - 28 प्लस 25i, और बटे में ये माइनस माइनस प्लस ये 25 बना लेगा। ठीक, तो यहाँ से आएगा -25 प्लस ये आएगा कुछ ऐसा, -25 प्लस 25i अपॉन 25। ठीक है, तो यहाँ से हम 25 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचता है -1 + i अपॉन 25। तो 25 से 25 कैंसिल, तो क्या बचता है फाइनली -1 + i। क्या बचता है, -1 + i। इसको आप नॉर्मल r × cos थीटा प्लस i sin थीटा से कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसको आप नॉर्मल r × cos थीटा प्लस i sin थीटा से कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं, जो नॉर्मल प्रोसेस है।
-1 प्लस आई, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 15 अब क्या बन गया, -1 प्लस आई, ठीक, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, समीकरण 1, ठीक है। तो यहाँ से आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, आर कॉस थीटा की वैल्यू आती है -1 समीकरण 2, आर साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है 1 समीकरण 3, समीकरण 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये बना लेगा 2, और यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 2, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2, तो यहाँ से आर की वैल्यू √2, आर की वैल्यू √2 समीकरण 2 व 3 में रखने पर, आर की वैल्यू समीकरण 2 व 3 में रखने पर, तो देखो समीकरण 2 में रखोगे √2 कॉस थीटा इक्वल टू -1, तो यहाँ से आती है कॉस थीटा की वैल्यू -1/√2, ठीक है। और जब आप समीकरण 3 में रखोगे तो √2 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2। अब हमें वह एंगल देखना होता है जो दोनों में सेम वैल्यू दे, तो इसमें दोनों में सेम वैल्यू 135 डिग्री देता है, आई थिंक कौन सा देता है 135 डिग्री, 135 डिग्री देता है, ठीक है। 135 डिग्री यानी 3π/4, 135 डिग्री यानी यहाँ पे आ जाता है cos 3π/4, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 3π/4, और यहाँ पे भी साइन में भी 1/√2, आगे जाके 90 के आगे कौन देता है 3π/4 या 135 डिग्री ही देता है, ठीक है। कौन देता है साइन थीटा इक्वल टू साइन 3π/4, तो थीटा की वैल्यू कौन देता है 3π/4 देता है। आपको 0 to 180 चेक करना पड़ता है कि कौन सा एंगल सेम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो देखो अब आर की वैल्यू मिल गई, थीटा की वैल्यू मिल गई, तो समीकरण आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, आर व थीटा की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, -1 प्लस आई इक्वल टू √2 कॉस 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इजीली समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।